सब्सक्राइब करें सहजयोगा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और परम पूजनीय श्री माता जी निर्मला देवी इनके भजन और स्पीच सुनें। तो ये योग का दूसरा अर्थ होता है युक्ति। एक तो है कि संबंध जुट जाना, लेकिन दूसरा है युक्ति। ये युक्ति समझ लेनी चाहिए कि ये युक्ति क्या है। इसमें तीन तरह से समझाया जा रहा है। पहली तो युक्ति ये है कि हमें इसका ज्ञान आ जाना चाहिए। ज्ञान का मतलब बुद्धि से नहीं, किंतु हमारे उंगलियों में, हाथ में, अंदर कुंडलिनी का पूर्णतः जागरण होना, ये ज्ञान। और जब ये ज्ञान हो जाता है तब और भी ज्ञान होने लग जाता है। बहुत सी बातें जो आप नहीं समझ पाते थे वो आप समझ पाते हैं और आप समझने लग जाते हैं कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। और इस ज्ञान के द्वारा आप लोगों को कुंडलिनी भी जागरूक कर सकते हैं और उनको समझा भी सकते हैं और उनसे आप पूरी तरह से आप एकाग्र हो सकते हैं। उनके साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं इस ज्ञान के द्वारा। तो आपको बौद्धिक ज्ञान भी इससे आ जाता है। आप सहयोग समझते हैं, नहीं तो कोई समझ सकता था पहले? ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे, एक ही डोर उड़ाऊंगा, इस तरह की बातें गुरु करता था कबीर। तो कोई समझता था उसको? नानक की कोई बात समझता था? या ज्ञानेश्वर जी की किसी ने कोई बात समझी नहीं? लाओत्से की किसी ने कोई बात समझी नहीं? कोई तो भी मिस्टीरियस चीज है, कोई बड़ी गोपनीय बात कह रहे हैं, ऐसे समझ करके लोग रखते थे। लेकिन सहयोग के बाद आप सब समझने लगे तो आपका बुद्धि चातुर्य भी बढ़ गया, उसकी भी चतुरता आ गई, आप उसको समझने लग गए। ये तो बात ठीक है कि आप उसे समझने लगे और ऐसी बातें जो अगम्य थी वो भी गम्य हो गई और सब बात को आपने जान लिया। सो तो एक युक्ति हो गई कि आपने अपना ज्ञान बढ़ा लिया। अब दूसरी युक्ति क्या? वो है कि जो आप हमारे प्रति भक्ति करें, उस भक्ति को भी जब आप करते हैं तब आप अनन्य भक्ति करनी चाहिए। माने आप हमसे तदाकारिता प्राप्त करें। जैसे हम सोचते हैं ऐसा ही आप सोचने लग जाए। आज देर हो गई समझ, तो हम भी कह सकते थे भाई हम बहुत थक गए, रात भर के जगह, अब हमारे बस का कुछ। लेकिन हमने ये सोचा कि नवरात्रि है तो रात ही में करना है और यही मुहूर्त हमको मिलना था, यही मुहूर्त है, इसी वक्त ये पूजा होनी चाहिए और ये होना ही चाहिए, तो हमको करना ही। और ये बड़े आनंद से हम कर रहे हैं क्योंकि शुभ मुहूर्त यही है और उस वक्त हमें सज्ज होना चाहिए। उसके बारे में सोचते भी नहीं कि हम थक गए, कि हमने आराम नहीं किया, कुछ भी नहीं, यही मुहूर्त है। जैसे एक लड़वैया अगर रणांगण में गया है, उसने देखा कि अपने सामने दुश्मन खड़ा, यही टाइम उसको मारने का, उसी वक्त उसे मारना चाहिए। उसी प्रकार यही समय है जबकि हमें ये पूजा करनी चाहिए, तो हम बैठे हैं और आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि यही समय माने बांधा है, यही समय हमारे लिए उचित है, इसलिए हमें इसी वक्त पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो आधे अधूरे लोग हैं उल्टी बातें सोचेंगे। अब हम सवेरे से आके बैठे हैं, हमने ये किया, अभी हमें भूख लग गई, हमने खाना नहीं खाया,
बच्चे सो रहे होंगे। तो वो अनन्य भक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा जो सोच विचार है वो आपके सोच विचार में नहीं है। मैं जैसे सोचती हूँ वैसा नहीं सोचती। वो आपके सोच विचार में नहीं है। मैं जैसे सोचती हूँ वैसा नहीं सोचती। किसी के लिए भी मैं सोचती हूँ कभी कभी, माँ यह आदमी इतना खराब है, ऐसा है, कहता जी नहीं बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया आदमी है। तो कैसे आप कह रहे हो? कैसे कहा? फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जो देख रही ये क्यों नहीं देख रहा? पर ये मेरी ही आंख से देख रहा है तो इनको वही दिखाई देना चाहिए जो मैं देखती हूँ। वैसी तो बात नहीं, ये तो कुछ और ही देख रहा है। तो अनन्य नहीं हुआ, अन्य हो गया, दूसरे हो गए। उसी प्रकार जैसे हमारा प्यार आपके प्रति, और एक ही चीज से हम तृप्त होते हैं कि आप सबके प्रति वैसा ही प्यार रखें। अगर वो बात आपके अंदर नहीं है तो फिर ये लगता है कि अन्य है, ये अनन्य नहीं। पर हमारे ही शरीर के ये अंग प्रत्यंग है, तो जो हम हैं ऐसे ही इनको होना चाहिए ना। जैसे हम सोचते हैं वैसा ही इनको सोचना चाहिए, जैसा हम करते हैं वैसा ही इनको करना चाहिए। तो ये दूसरा क्यों सोचते, ये उल्टी बात क्यों सोचते हैं? इनके दिमाग में ये सब अजीब अजीब बातें कहाँ से आती है? सो अनन्य भक्ति नहीं, ये भक्ति हो गई अपनी तरह। तो अपना सोच विचार और अपना कार्य और अपना प्रेम, ये सब वैसा ही होना चाहिए जैसा आप मुझसे प्रेम करते हैं। और यही जब प्रेम का स्रोत है तो जो कुएं में है वही घट में आना चाहिए, दूसरी चीज कैसे आ सकती? और जब कोई दूसरी चीज आती है तब मैं सोचती हूँ कि किसी दूसरे घट से इन्होंने कोई और कुएं से पानी भरा है, ये घट मेरा नहीं। अब तीसरी बात जो जुड़ती है कि जब दूसरी बात मैंने आपसे बताई कि आप अपने अंदर एक अनन्य शक्ति है, वहां हम आपको शरणागत है, लोग हम तो शरणागत। और जब शरणागत है तो अगर हम कोई बात कह भी दें या हम आपको कुछ चीज समझा दें या कोई आपके सामने प्रस्ताव रखे, कुछ रखे, तो उसको मना करने का सवाल ही कैसे उठेगा? पर आप और हम एक हो गए तो उसका सवाल ही कैसे उठना चाहिए? माने कह दिया ठीक है, क्योंकि हम तो माँ ही हो गए हैं तो हम नहीं कह सकते। जैसे कि मेरी आंख आपको दिख रही है तो मेरी आंख जान रही थी आप लोग बैठे हैं सामने में, क्योंकि मेरी आंख मेरी अपनी है तो मैं जो जान रही हूँ उसमें और मेरी आंख के जानने में कोई भी अंतर नहीं, एक ही चीज। जो मैं बुद्धि से जान रही हूँ वह मैं मेरी आंख से भी जान रही। तब से आपसे सदाकारिता जिसे कहते हैं वो नहीं है। सो ये दूसरी युक्ति कि माँ
मेरे हृदय में आ पाओ, मेरे दिमाग में आ पाओ, मेरे विचारों में आ पाओ, मेरे जीवन के हर कण में आ पाओ। आप जहाँ भी कहोगे हम हाजिर, हाथ जोड़ के। हाँ हम हाजिर, पर आपको कहना तो पड़ेगा ना, और पूर्ण हृदय से कहना होगा। किसी मतलब से अगर आप किसी संबंध जोड़े तो भी वो ठीक नहीं, लेकिन जब संबंध जुट गया तो सारे मतलब अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, अपने ही आप जब आपके सारे ही मतलब पूरे हो गए तो आपका चित्त उसी में लग जाए। अब तीसरी जो बात है कि हम ये काम कर रहे हैं, हमने सजो का ये काम किया, हमने ये सजावट करी, ये ठीक ठाक किया, मैंने किया, तो सहयोगी आप नहीं। सहयोग में आपके सारे कर्म है अकर्म हो जाने चाहिए। ये कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने ये कविता लिखी, मैंने ये किया, ये जहाँ तक आप बारीक सूक्ष्म में देखते जाए, क्या मैं सच्चा ऐसा सोचता हूँ? क्या मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैंने किया? ऐसे में दिमाग में बात आती है क्या? इसका मतलब मेरा योग पूरा नहीं है। जब योग पूरा हो जाता है तो फिर आप ऐसा नहीं सोचते, सोच ही नहीं सकते, विचार ही नहीं, अकर्म में आप ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये घटित हो रहा है, वो सब हो रहा है, ऐसे आप बोलने लग जाते हैं। और सब कहना चाहिए कि आप पूरी तरह से तदाकारिता। अब मेरा हाथ है, वो कुछ कार्य कर रहा है, तो थोड़ी कहना कि मैं कर रहा हूँ, उसको तो पता भी नहीं वो कर रहा है, वो तो हो ही रहा है, उसकी जितनी भी गति है तो हम ही तो कर रहे हैं। लेकिन वो अगर ये सोचे कि हम कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा हाथ कट गया है, इससे जुड़ा नहीं। अगर जुड़ा हुआ है तो उसको कभी लगेगा कि मैं घूम रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पकड़ रहा हूँ, कभी नहीं लगता। और जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तभी चैतन्य का अच्छा तू कर, और तब सबसे ज्यादा गड़बड़ी शुरू होती है। तीसरी युक्ति है कि उस युक्ति को सीखना चाहिए कि जहाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, एक क्षण विचार करो, मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर। जब तक आप प्रकाश ढूंढ रहे थे तब तक आप कुछ कर रहे थे, क्योंकि आपके अंदर अहम भाव था। आप अकेले एक व्यक्ति थे, एक व्यष्टि में आप। अब आप समष्टि में जब आ गए, जब आप सामूहिकता में आ गए, तब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अंग प्रत्यंग है, वो कार्य होता है। ये तीसरी युक्ति है, इसे समझ। मैं इसलिए ये युक्तियां बता रही हूँ कि अब जो छलांग जो लगानी है, इस तरह से आप अपना विवेचन हमेशा करें और अपनी ओर नजर करें। इस वक्त सबसे भला इसमें है कि हम अपनी ओर नजर करें और देखें क्या मैं ये सोचता हूँ, मैं दूसरे के लिए सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ क्या कि वो मुझसे काफी श्रेष्ठ है और मुझसे उससे कुछ सीखना चाहिए। उसके कोई अच्छे गुण मुझे दिखाई देते हैं कि बुरे गुण मुझे दिखाई देते हैं। दूसरों के अगर अच्छे गुण दिखाई दे और अपने बुरे गुण, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरों के तो दुर्गुण आप हटा नहीं सकते, उसमें तो आपका अधिकार नहीं। जहाँ अधिकार है अपने ही दुर्गुण आप हटा सकते हैं। तो दूसरों ने क्या किया, दूसरे ऐसे हैं, ऐसे सोचने वाले अभी पूरी तरह से योग में उतरे। मेरे में क्या त्रुटि है ये देखने से ही आप ठीक कर सकते हैं, दूसरों के दोष देखने से ठीक नहीं सकते। ये तो ऐसा हुआ कि आप दूसरों के घर की बात सोचें, उनके घर में ये खराबी, उनके घर में ये खराबी, लेकिन हमें जानना चाहिए, इस युक्ति को समझ लेना चाहिए कि इसमें जो हम डावाडोल है वो हम अपनी ही वजह से। सहयोग तो बहुत ही बड़ी चीज है, बड़ी अभिनव चीज है, लेकिन जो हम में खराबी आ रही है
या जो हम अभी भी इसका मजा पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे हैं, इसकी वजह हम में कोई ना कोई दोष है। और इस सब को प्राप्त करने पर इस युक्ति को अगर आपने सीख लिया तो मिलेगा क्या? सिर्फ आनंद, निरानंद और कुछ। और फिर चाहिए क्या? आपकी शक्ल ही बदल जाएगी, आप आनंद में ही बहने लग जाए। और आज इस हमारे जन्म दिवस पर मैं चाहूंगी कि आप लोगों का भी आज जन्म दिवस मनाया जाए, कि आज से हम इस युक्ति को समझें और अपने को इस पवित्रता से भरते, जैसे श्री गणेश। और पवित्रता से ही मनुष्य में सुबुद्धि आती है, क्योंकि पवित्रता प्रेम ही का नाम है। उसी से सुबुद्धि का मतलब भी प्रेम ही है। सब चीज का मतलब प्रेम है। और अगर आप सुबुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते और प्रेम को आप अपना नहीं सकते, तो सहयोग में आने से आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा कुछ समा बन रहा है, सबको इसमें एकदम से स्नात हो जाना चाहिए और अपने को परिवर्तन में डालना ही है। परिवर्तित हमको होना ही है। हमें खराबियां ही हैं, हमें अपने को पूरी तरह से पवित्र बना देना है। ये आप अपने साथ कितना प्रेम कर रहे हैं। आपका बच्चा जरा गंदा हो जाता है, फौरन आप दौड़ के उसको साफ कर देते हैं, क्योंकि आपको उससे प्रेम है। इसी प्रकार जब आपको अपने से प्रेम हो जाएगा तो आप भी अपने को पूरी तरह से परिवर्तन की ओर लगाएं कि मेरा परिवर्तन कहाँ तक, मेरे अंदर अभी यही खराबी रहेगी, अभी मैं ऐसा हूँ। और इस परिवर्तन के फलस्वरूप आशीर्वाद है उस जीवन का जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कबीर ने कहा कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले। तो आप सब उस मस्ती में आ जाइए, उस मस्ती को प्राप्त करें और उस आनंद में आप आनंदित हो जाएं। ये हमारा आशीर्वाद है।